अब देखो जिंदगी में मोहब्बत आ गई है खुद को लेकर ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा अब तो सब सॉर्टेड है, अब तो क्या ठीक है, अब तो किसी की जरूरत भी नहीं है। पर मेरे को लगता है ना भगवान और मेरा रिश्ता कुछ ठीक चलता नहीं है। भगवान कहता अरे तो खुश है, रुक अभी प्रॉब्लम्स दे देता हूँ। और ऐसा होता है। तो उसके बाद आया कोविड। सिर्फ मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं, फिर वो हम सबकी लाइफ की प्रॉब्लम बन गया था। उस कोविड में हम सबने बहुत कुछ खोया, अपने लोगों को खोया, अपनी जॉब्स खोई, कितने टाइप के लॉसेस हुए, फाइनेंशियल लॉस, मे बी फिजिकल लॉस, इमोशनल, स्पिरिचुअल और न जाने क्या क्या। इस दौरान मैंने भी खोया अपना जॉब पर वो तो वापस आ जाना था। कोई बात नहीं, जॉब ही तो है। जॉब खोना was always a smaller part, but the bigger part which I felt in COVID was आप और हम जैसे लोग एक दूसरे के पास आए, इंसानियत पे थोड़ा और यकीन दिखाया, इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाया। खैर जॉब चली गई थी तो नई जॉब में अप्लाई किया, लग भी गई। एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कुछ इस तरीके से थी कि जब भी मतलब वो बेसमेंट में थी तो व्हेन आई वाज स्टेपिंग डाउन, ऑब्वियसली पहला दिन था तो आई वाज लाइक टिप टॉप बन के गई थी मैं ऑफिस में। बेटर पैकेज, बेटर लोग, बेटर कंपनी। तो जैसे ही मैं वॉक डाउन कर रही थी वहां पर ना क्यूबिकल्स बने हुए थे और सबका ना बैक साइड का पोर्शन दिख रहा था। और कोई तो एक जाना पहचाना व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था यार कि तो जाना पहचाना लग रहा है दूर से। वही पैंट शर्ट पहनने का तरीका, वही घुंघराले बाल खुले। बता सकते हो आप में से कौन था? संजना। वाइल्ड गेस था या करेक्ट गेस था? तो अब अगेन संजना थी। अच्छा, अब संजना का मतलब था जीवन में मुसीबत। थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। याद है मेरा पहली बार भांडा फोड़ने वाली कौन थी? मेरी दूसरी डेट को सत्यानाश करने वाली कौन थी? अब तीसरी बार संजना आ चुकी थी, मतलब मुसीबत भी पीछे पीछे आ रही होगी। ऑफिस का दिन बढ़िया जा रहा था, एक हफ्ता हो गया था, सब सॉर्टेड था। मैंने कहा भगवान यार अभी तक तुमने प्रॉब्लम नहीं थी, हाउ कम यू आर मेकिंग मी फील सो हैप्पी। उस दिन ना मेरी मीटिंग थी ऑफिस में, तो मैं इतनी जल्दी में थी कि अपना फोन बाहर ही छोड़ गई और केबिन में चली गई बॉस के साथ मीटिंग लेने के लिए। और अचानक से ना मेरे फोन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ कि यार नेहा, आर यू लुकिंग फॉर समवन, लाइक आर यू यू नो किसी को डेट कर रही है ऐसा कुछ, और अगर नहीं कर रही है तो हम तेरी प्रोफाइल जीवन साथी पे बना दे क्या दीदी। मैंने कहा बस ये बाकी था, पर मैंने मैसेज नहीं देखा। बोला वो मैसेज किसने देखा? मेरे जीवन की जलील औरत। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बाहर आने का वेट कर रही थी। मैं जैसे ही बाहर आई ना, उसने बोला यार नेहा तू पागल है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती क्या हुई, तूने तो मेरे से राज रखने शुरू कर दिया, दोस्ती में ऐसा होता है क्या यार, तू मुझे कुछ बताती नहीं है यार, अब तो तू बिल्कुल ही छुपी रुस्तम हो गई है, तू जीवन साथी पे प्लान कर रही है, तू शादी करने का प्लान कर रही है। होल्ड ऑन। और जब तक मैं उसे होल्ड ऑन कहती ना, तब तक उस कॉन्वर्सेशन में मेरे शादी के लहंगे से लेकर अपनी शादी के लहंगे का ज्वेलरी का कलर तक डिसाइड कर चुकी थी वो, जिसके लिए दूल्हा ढूंढना अभी भी बाकी था। करेक्ट है। मेरे से बातचीत नहीं भी हो, संजना की ना सारे अपडेट्स उसको मेरी फैमिली से मिल जाते थे, क्योंकि मेजरली वो मेरी फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहती थी। तो मैंने कहा ठीक है। एक हफ्ता सब कुछ स्मूथ जा रहा था, सॉर्टेड जा रहा था, और काफी सारे डिस्कशन, बातचीत, इन सब के साथ बाद ये तय हुआ कि नेहा दुसेजा की बनेगी प्रोफाइल जीवन साथी पर, क्योंकि जीवन में इसके तो बिल्कुल है खालीपन, कोई लड़का नहीं है इसके जीवन में। ठीक है कोई बात नहीं, बना लो। और मुझे ये कन्विंस कर दिया गया था बाय संजना कि यार देख, तुझे नहीं भी मिलना ना, तुझे नहीं भी शादी करनी ना तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, तू बस जाकर मिला और मिलकर फिर बाद में बहाना ढूंढ के मना कर दियो, सो दैट तेरे घर वाले भी खुश रहेंगे और तू भी खुश रहेगी। मैंने कहा बाद में दम तो है, प्लान तो है, इसको हम कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है ओके। अब वो दिन आ गया था जब मेरी पहली मुलाकात उस लड़के से होने वाली थी। दिल्ली का एक कैफे था, तमाशा कैफे। हाँ, जीवन का तमाशा अलग बन रहा था। तो जैसे ही मैं उससे मिलने गई, लाइक अ जेंटलमैन ही पुल्ड चेयर फॉर मी। मैं बैठी टेबल के सामने और वो बैठा। उसने बड़े स्टाइल से अपने इंडेक्स फिंगर को उठाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, स्पार्कलिंग वाटर प्लीज।
अब मेरे जहन में आ रहा था यार हम तो मिडिल क्लास है, हमारे लिए तो 2 ही टाइप का पानी होता है, आर वाटर या ये कौन सा टैप सादा पानी, या वही 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 सच्ची में स्पार्कलिंग वाटर क्या नई बीमारी है, ये मुझे कौन बताएगा। पर ऐसे नहीं बोल सकते, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है ओके मंगा दो। और फिर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना उसने मुझे मेन्यू कार्ड पकड़ाया, उसने बोला आप क्या खाना पसंद करेंगी मोहतरमा। काफी इज्जत लग गई मुझे तो मैंने मेन्यू कार्ड खोला, बड़े अजीब अजीब से नाम थे, ठीक है। मैंने कहा यार इसमें से मंगाना क्या है, हम बता भी नहीं सकते, लड़की को बेइज्जती हो जाएगी, पहली डेट है। देखो मना तो मुझे करना ही था, लेकिन ऐसे बता के थोड़ी ना। तो मैंने कहा चलो मैं उसको वापस कर देती हूँ। मैंने ना ऐसे बहाने से बोला, मैंने कहा टुडे आई विल टेस्ट योर चॉइस। वो भी खुश हो गया। अब ना वो बंदा इतना फैंसी था ना, इतना फैंसी था कि भाई साहब उसको राइट इन नाइफ और लेफ्ट इन फोक जैसी चीजें पता थी। राइट में नाइफ पकड़ के खाते हैं, हमें तो हाथ से गाना आता था ना। अब भाई ठीक है मैंने कोशिश करी उसे कॉपी करने की, बराबर कॉपी करी। हमारे सामने लजानिया आया और मैंने चाकू से काटने की कोशिश की, उड़ गया लजानिया, मेरी टेबल में गिरता तो भी इज्जत थी, दूसरे की टेबल पर गिरा। अब वो भी सोच रहे इसको हमें खाना है या फेंकना है। उसे समझ में आ गया था मेरी बेइज्जती हो चुकी है, मुझे तो वैसे ही आ गया था। उसने इज्जत बढ़ती मुझे, उसने बोला यार नेहा यार ये नाइफ और फोक से खाना कितना ऑकवर्ड है ना, हाथ से खाने का मजा ही कुछ और आता है। और तब मुझे ऐसा लगा ये खाना और खिलाने वाला इतना बुरा भी नहीं है, बात करी जा सकती है। उसके बाद उसने मुझसे मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे बारे में, मैं क्या पसंद करती हूँ क्या नहीं, कहाँ जॉब करती हूँ, कौन दोस्त है वगैरह वगैरह सब पूछ लिया, एज इफ अपने दिमाग में कोई एक एक्सेल शीट बना रहा हो। पर अभी भी वो समझ तो पा रहा था कि मैं थोड़ी डिस्कम्फर्ट में तो हूँ। उस दौरान उसने क्या किया, अपनी जेब से डेयरी मिल्क निकाला और मेज पर पड़े मेरे पर्स के नीचे दबा दिया। मेरी नजर पड़ी थी उस डेयरी मिल्क पर, फिर न जाने क्यों मेरी रिएक्शन जरा सी स्माइल में बदली थी। और फिर हमने करी खूब घंटों बातें। और सच बताऊं उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो एक सादा सा लंच डेट में कब बदल गया। और उसके बाद कॉफी डेट, और उसके बाद मेरा शाम को उसके छोड़ने जाने तक के सफर। उस दिन ना कई सालों बाद मेरा कुछ लिखने का मन किया, पर हम क्या लिखते हैं, कोई सवाल, कोई शिकायत, या कोई जवाब, या फिर पहली मोहब्बत। शायद मुझे उससे इस सब की अपेक्षा। तो तब ना मैंने एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी थी, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए, टिंडर के जमाने में जीवन साथी सा प्यार चाहिए, इंस्टेंट नूडल के जमाने में धीमी आंच पर पकने वाला प्यार चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुमसे महंगे तोहफे नहीं, उन तोहफों में लिपटा हुआ प्यार चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। और जब ये जमाना लगा रहा हो मेरे पैरों में बेड़ियां, बेड़ियां मतलब रिस्ट्रिक्शंस, जब ये जमाना लगा रहा हो मेरे पैरों में बेड़ियां, मुझे तुम सा पंख देने वाला चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। और लड़कियों में ना बहुत सुंदर अदा होती हैं, वो बहुत सारी चीजों में एडजस्ट कर लेती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं यार वो जब ऐसा करती हैं, कमाल है लड़कियों को। तो गाय जो ना दे पाए तुम मुझे इनमें से कुछ भी अगर, जो ना दे पाए तुम मुझे इनमें से कुछ भी अगर, जो जब मैं रूठ जाऊं तो पास बैठ मनाने वाला चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। तो देखो आयरनी ऑफ लाइफ, एक कहानी हम सोचते हैं, एक कहानी हम लिखते हैं, और एक कहानी वो लिख रहा होता है हमारे लिए, और उसमें रंग भरने का काम भी वही करता है, और उससे खूबसूरत रंगरेज तो कोई हो ही नहीं सकता।